What is the ratio of hits of stars जो आपके लिए क्या रेशियो है उनकी हिट्स की? Ratio. हाँ. Ratio. You are a journalist. Yeah. But what ratio are you talking about? Hit की अगर किसी स्टार ने पिछले 5 साल में 10 फिल्में की हैं तो उसमें से कितनी हिट है? It's not about the star. It's not about the script you have it, the content which you contain. That's it. Now you're coming to that. And then you spoke about like Black Friday. K.K. Menon was a outstanding actor on history of the Indian cinema at the moment. Also, he's a very मतलब you can't beat K.K. Menon at the moment. He had an audience. Anurag Kashyap already had an audience from short movie, short film. He never had. No, I'm telling you this as a producer who put money in this film. K.K. Menon still does not come in the whole superstar category. He won't because he's But you're saying he's a good actor, no? Yeah. He's a good actor. He's a good actor. If you're a film journalist, your job is to talk about those actors or the work of. So I would like to get your experience also. How's the experience of this? This is a thing that all of us have to change. ये लड़ाई नहीं हो रही है. मैं आपको मैं अपने दिल से एक रिक्वेस्ट आप सबको दे रहा हूँ और मैं जिससे बात करता हूँ उसको देता हूँ. This is a concept that all of us have to change. You know why we sit in our drawing room, we make a whiskey for ourselves and we say कि you know क्या पिक्चरें बनाते हैं यार यहाँ इस देश में साला एक ऑस्कर नहीं जीतते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, दुनिया हंसती है हमारे ऊपर, नाच गाना करते रहते हैं. वो बदलेगा कैसे? आप उन्हीं लोगों को स्टार्स बुलाते रहेंगे, उन्हीं लोगों के साथ वही सब करते रहेंगे, एक पिक्चर दूसरी पिक्चर से और हमें हमारा सिनेमा अपना है, हमें ये नहीं कि वहाँ अमेरिका ऑस्कर बनानी है. और इसी देश में यहीं पर अमजद खान और अमरीश पुरी जैसे कमाल के एक्टर्स जो यहाँ थिएटर करते थे उनको 15-20 साल लगे ढंग का रोल लेने के लिए. फिर उसके बाद आप लोग उनके बिना फिल्म ही नहीं बनाते थे. तो किसी दिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो जहाँ पर सब भीड़ चल रही है वहाँ चलेंगे. ये पावर दोस्त आपके पास है. सिनेमा दिमाग का काम है. अमरीश पुरी जी ने भी 20 साल लगाए हैं बनने में. Journal question, we are not debating on anything. हर चीज में बनने के लिए नहीं, हर चीज नहीं, हर जगह छोटे छोटे रोल किए, जो भी किए नहीं, आगे जाके कुछ बने. आप कल जाएंगे हमारी फिल्म देखने? चाची कहाँ से? जब तक आदमी मेहनत. अच्छा, ये एंटरटेनमेंट पे जब आता है तो आपसे जानना चाहेंगे, बहुत गंभीर विषय है जैसे आपने बताया, बहुत लोगों को नहीं पता. तो जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में मसाला फिल्मों की हम बात करते हैं बाकी, तो ये बहुत एक खास ऑडियंस होती है ऐसे सब फिल्मों की. तो आपको लगता है कि इस तरह की फिल्मों को अच्छा रिस्पांस मिलेगा ऑडियंस की तरफ से? व्हाट डू यू थिंक व्हेन इट कम्स टू एंटरटेनमेंट? नहीं, ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम तो यही सोच के, मैं बिल्कुल एरोगेंसी में नहीं हूँ जी, जो मुझे सब्जेक्ट पसंद है वो बाकी लोगों को नहीं है. मैं ज्यादा करवा रहा हूँ, बाकी लोग बेवकूफ हैं, ऐसा नहीं सोचता. मैं तो बाग बहादुर भी करता हूँ, सरीना करता हूँ, ब्लैक फ्राइडे करता हूँ, रोड टू संगम करता हूँ, ये फिल्म करता हूँ, या बाग मिल्खा बाग करता हूँ. तो ये सोच के करता हूँ. आज भी मुझे लगता है कि दिल्ली से का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. तो कौन गारंटी दे सकता है कि कोई आज तक, जब राज साहब अपनी हर एक फिल्म की गारंटी नहीं दे सके तो कौन गारंटी दे सकता है? पर व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि गुरुदत्त साहब की फिल्में आप 20-30 साल के बाद भी देख रहे हैं. आप लाइब्रेरी में जाके वही फिल्म निकालेंगे. किसी फिल्म स्टूडेंट को आप मदर इंडिया, मुगले आजम, गुरुदत्त साहब की सारी फिल्में, विमल रॉय की सारी फिल्में, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट काइंड ऑफ सिनेमा. Major. I want to do all sorts of things. I'm an actor. I want to do different kind of roles. अगर मैं नहीं कर सकता हूँ तो मैं फिर एक्टर नहीं हूँ, you know. But it is important to be part of stories जिसमें बाहर आके आप उसके बारे में सोचें. You don't have to agree with what is being told, you know. But at least आप सोचें तो सही, वो आपके साथ फिल्म रहे तो सही. आप, और जरूरी नहीं कि मैं वही काम हर एक तरह एक ही तरह की कहानियाँ करता हूँ. हमें कॉमेडी भी करनी चाहिए, हमें हॉरर भी करना चाहिए. Cinema means different kind of stories should be told, you know. But उसी तरह आप लोगों में चाहिए तो आपने प्लेट में रखा हुआ है कि बस ये लोगों ने हमें बना के दे दिया. बस जब तक आप सिनेमा देखेंगे, जब तक मैं करूंगा नहीं, मैं कैसे, जब तक मैं भाग मिल्खा का रोल करूंगा नहीं, मैं यहाँ बैठ के नहीं बता सकता हूँ कि कैसा होगा, you know. और जब तक आप लोग देखेंगे नहीं तो आप कैसे जानेंगे कि हमने क्या किया. तो पवन जी, जब आपने जो किरदार प्ले किया है इस फिल्म के दौरान, तो जो कैरेक्टर आपने प्ले किया, क्या हिस्ट्री उनके बारे में आपको पता थी करने के दौरान? आपको और कौन सी नई नई बातों का, हिस्ट्री का पता चला? देखिए, जब आप कोई भी हिस्ट्री, तो हम बहुत बच्चे थे जब 71 में, पर फ्लैशेस हमें याद है, उसको फिर भी कुछ याद है. उसके बाद आप इतना सुनते आए. एज अ सिटीजन इन एनी केस यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, यू नो, एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट थिंग्स आर हैपनिंग. और वो आप इम्बाइब करते रहते हैं. फिर जब टाइम आता है तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं तो अपने आप
सामने से आगे आने शुरू हो. Of course, film helps you. You talk to people. I talk to my director who spent time there, who's done much more research than I would have done. So all that helps. You know, आप जैसे मुझे मैं तो टाइगर मैन को कभी नहीं मिला था ब्लैक एंड व्हाइट, और ना ही मैं माइम के एरिया में जाके, लेकिन इससे थोड़ा पूछ उससे थोड़ा पूछ, तो बाद में कुछ लोग मुझे मिले, उन्होंने बोला बिल्कुल वैसा ही था जगह. वो चांस की बात है. ऑल्सो गॉड हैज बीन काइंड टू मी, यू नो. बट मैंने हमेशा बोला, मैंने तो 4-5-6 जगह से आटा लिया था, तब एक रोटी बनी तो सही बन गई, यू नो. और जब हम अलग अलग किरदार करते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे पास 3-4-5 जेस्चर्स हैं, सेम स्पीच है और हर एक फिल्म में वही करता हूँ. मैं तो किरदार करता हूँ, यू नो. उसमें हो सकता कभी मैं गलत भी हो जाऊँ, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. The fact that I mean this profession I've taken that risk, you know, there is nothing fixed कि सुबह आके फॉर्म भरो और महीने के आखिर में आप पैसे ले जाओ ना. The fact that we have chosen this profession, हर बार नया होता है, हर शॉट नया होता है, वो पुराना नहीं है कुछ. बिकॉज किसी ने मुझसे बोला था आप लोग कुछ जेस्चर्स नहीं बनाते हैं जो स्टार्स करते हैं. अरे हर एक कैरेक्टर में देखिए, जब उसकी जरूरत होती है तो जेस्चर्स होते हैं, फिर उसके साथ छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं. सारी जिंदगी वो 5 जेस्चर और सेम वॉक और सेम स्पीच को लेके नहीं होंगे, यू नो. दैट्स माय अप्रोच. आई एम नॉट सेइंग अगर कोई कर रहा है तो वो गलत है, वो भी सबकी अपनी अपनी एक जगह है, और बहुत काम है यहाँ. जिस देश में 800 फिल्में बनती हैं, सबके लिए जगह है, सबके लिए काम है. सबको तय करना है कि मैं कौन सा क्या काम करना चाहता हूँ, मुझे क्या काम करने में मजा आता है. और अगर इस प्रोफेशन में आप मजा नहीं देंगे कोई मतलब नहीं. Enjoy this. Mrityunjay, I have a question for you. I agree to what you both said that of course you know, you don't need the subject, and we had a very good example last year, Ship of Theseus, which was a huge hit. It did not have any known faces also, and here you have so good actors. So how do you come up with such a great, interesting ensemble cast? So the credit for that goes to our producer here, who decided most of the cast, and mostly while we were actually writing the script and narrating it to each other, you know, all of us. I think the flashes of the actors that we wanted in our film just came to us. Like, I really want to tell you honestly that when you go see the film on Friday, if you can tell me one superstar in the industry who can do what Pawan sir has done in the movie, I mean, I will really, you know, bow down to you. Because I am telling you, there is nobody who could have ever played this character like he did. And even for Tilottama Shom, Ritika, it was always Tilottama Shom. See, the point is, you might like it or you might not like it. I might like it or I might not like it. As a script writer or as a director, when I went down the story, the thought that came to me कि कोई actor आएगा और इसको इस तरीके से करेगा, that is what these actors have done. And not just them, Riddhi, there is a young boy who is starting up. He is fantastic. Raima, in fact, you have never seen a performance like this before. And that's for you to say actually, देख के, but I'm just telling you what I feel. So yeah, characters come to you. You know, faces come to you when you're writing down characters, and then we were lucky enough to get those. So looking at the promo, everybody fits perfectly, you know, for the role. But especially it's Yeah, sure, you people have to, unless you see the film. Yeah. Or one more thing, even somebody like Mr. Bachchan, 5 years he goes out of work. You know, जो पा कर सकते हैं और 110 साल के भी हो जाएंगे ना, he will come out with brilliant work because he's an actor. जी, इस फिल्म में फारूक जी का भी किरदार है, तो उनका किस तरह का किरदार है इसमें, और किस नेगेटिव शेड में वो नजर आएंगे हमें, या पॉजिटिव जो इस फिल्म में उनकी जो फारूक साहब को जो भी नेगेटिव कैरेक्टर में कास्ट करेगा वो बहुत बड़ा गधा होगा. I disagree with him. वो actor है. He's a very good actor, and I'm sure he'd play that part. But it's just the image that we have Actually. of that person. No, Katha, if you remember Katha और शंघाई में लास्ट सीन कितने लोग कर सकते हैं, you know, जो उन्होंने किया, या कथा में ब्यूटीफुल कास्टिंग. ऑलवेज थॉट कि अदरवाइज नसीब को वो देते हैं. ब्रिलियंट. यू विल रिमेंबर दैट फिल्म. एंड आई वाज वेरी हैप्पी मुझे फारूक साहब के साथ काम करने का मौका मिला. वेरी सैड दैट ही इज नॉट अमंग अस. वन ऑफ द nicest person, one of the greatest actor, underused actor. It's so sad that he's not. About his role Yeah, his character is more about a Bangladeshi zamindar
let's say, a rich man who's educated, who's well read, and who can make up his mind for himself, and he doesn't get carried away by what the Pakistanis are saying or what is being propagated to him. And he helps in establishing the forces that fight against the norm. They fight for the independence of Bangladesh. That's essentially his character. He's the one who motivates a few characters in our movie to go ahead and leave what they are generally doing or their thought process and change into somebody else. I can't reveal too much, but you'll know once you see the movie. Any remembrance of any shot, any difficulties with him while shooting? I mean, जैसे कि उन्होंने कुछ कहा हो. हाँ जी. Yeah, there's lots of memories with him. My dad was in the hospital while we were shooting. He was getting a bypass surgery done, so he went and got me money and some Ayurvedic medicine. The first time I met Farooq Saab on set, I ran to him with a CD of Chashme Batur and I said, "Please sign it for me, Farooq Saab." And he was just awesome to be around, and he put everybody at ease around him. Himself, all the actors, all the entire crew used to be very happy around him. हम लोग 12 हमने shoot भी बहुत haphazard manner में किया है. 14 hours, 16 hours we shot in a day. Everybody used to get tired. So even Farooq Saab used to get tired. वो आते थे कभी-कभी मेरे को बोलते थे कि भाई इतना लंबा shoot करते रहते हो तुम लोग. But he was full of energy and life. He was always there, and he was very, very kind to all. No, I don't think ever any producer director can say that he was a problem on set. He was always positive. Yeah. All these years I've known him, the most relaxed person, very good actor, very, very, very nice person. वो आते थे और बैठते थे, बड़ा अजीब सा होता था. केओस चल रहा है पूरे सेट पे, लोग भाग रहे हैं, लाइट और ये और वो फलाना 100 चीजें चल रही होती थी. वो आते थे और बैठते थे और suddenly there was this envelope of calm around you. Very positive person. Very, very nice person. Okay, since the subject is like it's based on real incidents, so how much liberty you have taken to make it the movie? After all, movie is means entertainment. So do you have some entertainment question, what kind of liberty you have taken to put some commercial questions on it? There is no sorry to disappoint you. Yeah. There is no क्या वो dance क्या item number. We are telling a story. Even तो किसी ने सजेस्ट किया था कि पवन मल्होत्रा मलिक बुलाते क्यों नहीं है किसी को नचाने के लिए. We didn't feel the need to do that. और कई बार क्या होता है कि आपको एक अच्छी कहानी सुनाई जाए, वो भी अपने आप एंटरटेनमेंट होता है. ऑफकोर्स एक कॉमेडी आप देखने जाते हैं, वो एक सीधा प्लेट पर रखा हुआ है. एंटरटेनमेंट ऑलवेज डजंट मीन जब आप आनंद में लास्ट सीन में रोकर बाहर निकलते हैं वो भी एंटरटेनमेंट. आप कह सकते हैं कि पूरी फिल्म कॉमेडी थी, पर नहीं, इसमें कॉमेडी डालने की कोई कोशिश नहीं की गई, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है. हमने एक्चुअली कोशिश करी है कि हम व्यूअर को वो महसूस कराएं जो वहाँ पे लोगों को महसूस हुआ जब वो बैठे थे, निहत्थे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे. Sometimes time stands still. You can't do anything. You feel helpless. You feel irritated. Sometimes it's whizzing past you. बहुत तेजी से निकला जा रहा है सब कुछ और आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ. सिचुएशन ऐसी बन रही है. तो हमने कोशिश किया है कि हम व्यूअर को उन इमोशंस के थ्रू लेके जाएं. और रेप दिखाने का मतलब टिटिलेट करने के लिए नहीं. हमने बिल्कुल ये कोशिश नहीं की है, ना ही सोचा है कि रेप दिखा रहे हैं तो टिटिलेट करें. उसमें किसी का कमीनापन निकल सकता है. आप देखने वाले को वो बुरा लगना चाहिए. और उसमें एज एन एक्टर और सेंसिटिव अभी जो दिल्ली में हुआ था बस 3 proposals came for but I can't say yes for that because it is a very thin line of what you're going to show. Rape is not something. I'm a man, but I can understand. Rape is not something which is called मजाक की तरह. Even the women, those who say, "Arey, I was with him for 6 years and he raped." No, the person who's getting raped is something totally different, and you have to wear gloves and keep these kind of subjects. ये आप इतनी easily नहीं ले सकते. और अगर हम टिटिलेट कहीं कर रहे हैं तो हम गलत हो गए. The idea, intention is not to titillate. The whole idea है जब आप देखें तो आप सोचें ये गलत. जैसे Bandit Queen में when you see that rape, as a man, my heart went like अगर मुझे उस वक्त कोई लड़की छूटी तो मैं बोलता भाई इस वक्त. That was not to titillate. That was to make you feel that this is wrong. Mriduljeet said that Rema Sen was reportedly traumatized after shooting for the rape scene. So how difficult was it personally to direct that scene?
like I keep saying, it's my first movie, so everything is difficult for me. So a rape scene or somebody, or a love-making scene, or somebody sitting and crying or laughing was equally difficult. You know, there are things you have to take care of in all sorts of shots, and all sorts of scenes, and all sorts of dialogues. And the rape scene was treated very differently, and we had thought a lot about it. We had discussed it with our actors, we had discussed it with our DOP, with our music director, about how it's going to be portrayed on screen, because we wanted to do exactly what he said. It's difficult for the male actor also. Yeah, if you are sensitive, it is difficult. It's not हम something that I'm चाहते थे कि व्यूअर उठ के खड़ा हो जाए कि ये क्या हरकत चल रही है, क्यों हो रही है, तो उसको it wasn't so difficult because everybody was very supportive. So I didn't really think about it in a very different way as any other scene. Because मेरे लिए सब कुछ उतना ही मुश्किल था. आप देखेंगे कि शुरू से आखिर तक, you know, कोई भी सीन हो, पहला शॉट, आखिरी शॉट, बीच में कोई भी हो, मेरे लिए सब कुछ उतना ही मुश्किल था. So I didn't really pay any special attention to something कि ये मुश्किल होने वाला है. So you were not traumatized since? No, I was not traumatized. I was trying to tell a story. I was trying to tell a story of a lot of women. It said that Raima was traumatized, but she is portraying all the women of Bangladesh who were traumatized. So I think the report is pretty correct. And he blocked the scene. He decided the moment that you do this side, that you turn this side, this is the camera. He was quite clear about it. But also, I think when he was traumatized to the fact that why am I doing this? That was during another scene, yeah. But when you kind of feel that, oh my God, I'm doing the wrong thing. How can I even shoot something? I just want to ask Tilotma ji, hi. Tell me about you because you're since long. So just want to know about your character in this particular film. The character I'm playing, उसका नाम है दीपिका. And जैसे मुझे ने कहा कि there were 600,000 women. Deepika is one out of those women who was in the rape camp. And to answer your question about being traumatized, I don't think any of us can ever be traumatized. Because what the women have gone through, I can't even imagine going through. I'm just an actor. And I know that at the end of the day, I'm just an actor who's trying my best to play a character with that much authenticity. But I will not take on any more, than that. Because, and when Mrityunjay offered me the part, I was not worried that, oh, I'm going to be so traumatized playing a woman who's raped. It's a film. There's an action, he calls cut, we get our check, we go home. So what was the challenging part of it for me was doing it with authenticity. Doing it on behalf of a number of women who've gone through that kind of pain and atrocity, of which I can't even understand one fraction of. So when a director trusts me with portraying a character like that, for me the biggest challenge is to respond to that trust with as much honesty as I can and not make it a travesty of somebody's tragedy. And that is what I was really scared of. I don't want to make a mockery of what those women went through, but approach it with as much sensitivity as I can.